अपने आसपास देखो, हर कोई भाग रहा है सफलता नाम की किसी चीज के पीछे। ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का मतलब है एक बड़ा घर, तेज कार और भरा हुआ बैंक अकाउंट। वे मानते हैं कि खुशी एक मंजिल है जहां एक लंबी थका देने वाली दौड़ के बाद पहुंचा जाता है। यह भाग दौड़ नई नहीं है, लेकिन आज यह आत्मा की बीमारी बन गई है। मन एक भिखारी है, हमेशा और मांगता है। लेकिन यह भाग दौड़ एक झूठ है, एक क्षितिज जो आपके पास आने पर और दूर चला जाता है। असली खुशी फिनिश लाइन पर नहीं, दौड़ से बाहर निकलने में है। पैसा आराम खरीद सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं। यह पैसे की मृग तृष्णा है, दूर से आकर्षक लगता है, पास जाओ तो गायब। नई चीजें पल भर की खुशी देती हैं, फिर वहीं खालीपन लौट आता है। पैसा घाव छुपा सकता है, ठीक नहीं कर सकता। यह समझना जरूरी है कि असली खजाना आपके अंदर है, खुशी खरीदी नहीं जा सकती। यह अच्छी तरह से समझ ले कि आध्यात्मिकता दुनिया को त्यागने या किसी गुफा में भाग जाने के बारे में नहीं है। यह खाली कर्मकांड या ऐसे शब्दों को झपने के बारे में नहीं है जिन्हें आप समझते नहीं हैं। सच्ची आध्यात्मिकता एक अंदरूनी यात्रा है। यह वो यात्रा है जहां आप अपनी सच्ची खुशी पाते हैं। आपका मन समुद्र में आए एक तूफान की तरह है, विचारों और इच्छाओं से उथल-पुथल, और आध्यात्मिकता है लहरों के नीचे डूबकर अंदर की शांत, खामोश गहराइयों तक पहुंचना। वह शांत केंद्र ही आपका असली स्वभाव है, शांति और आनंद का स्रोत। पैसे की दौड़ बाहर की ओर है, आध्यात्मिकता अंदर की ओर है। यह अहंकार, लालच और लगाव को छोड़ने के बारे में है। जितना कम आप अंदर रखते हैं, उतने ही हल्के और आजाद आप होते जाते हैं। आध्यात्मिकता कोई विश्वास प्रणाली नहीं है, यह एक अनुभव है। यह जागरूकता के साथ जीना है, हर पल में मौजूद रहना है। जब आप खाते हैं तो बस खाएं, जब आप चलते हैं तो बस चलें। यह सरल उपस्थिति ही ध्यान है। सबसे अमीर दुनिया आपके अंदर है। क्या आप इसे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? भारत की संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिकता को एक ही पक्षी के दो पंखों के रूप में देखा जाता है। उड़ने के लिए दोनों की जरूरत होती है। दौलत कोई पाप नहीं है, यह एक ऊर्जा है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। सवाल यह है, क्या आप दौलत को कंट्रोल करते हैं या दौलत आपको कंट्रोल करती है? भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों का सही संतुलन ही जीवन है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाया जाना चाहिए और उच्च उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। दिवाली जैसे हिंदू त्योहार इसका प्रतीक हैं। अपने घर की सफाई करना अपने दिल से हर बुराई को साफ करने जैसा है। दीपक जलाना आंतरिक जागरूकता को आमंत्रित करना है। प्राचीन कहानियां ऐसे राजाओं के बारे में बताती हैं जो धनवान होते हुए भी विरक्त थे तथा बुद्धिमता और करुणा से शासन करते थे। आप संसार में रह सकते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन सकते। आप भले ही करोड़ों की संपत्ति संभालते हो, लेकिन अंदर से सरल और खाली रहना बेहतर है। सच्ची समृद्धि संतुलन है, बाहरी प्रचुरता और आंतरिक स्वतंत्रता। धन को अपनी प्रगति में सहायक बनने दें, न कि अपने अहंकार को। यह दुनिया आपके जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके विकास के लिए बनाई गई है। क्या आप धन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करेंगे या उसे अपना उपयोग करने देंगे? धन की देवी लक्ष्मी प्रचुरता और संतुलन की प्रतीक हैं। उन्हें विष्णु के साथ देखा जाता है। धन को हमेशा बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब धन का मार्गदर्शन ज्ञान से नहीं होता, तो वह विनाशकारी हो सकता है। लेकिन जब धन किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति करता है, तो वह वरदान बन जाता है। कमल के समान बनो, संसार में रहो, किंतु भीतर से शुद्ध रहो। एक घमंडी राजा ने अपनी दौलत एक घूमते हुए भिक्षु को दिखाई, उसे इंप्रेस करने की उम्मीद में। भिक्षु ने जवाब दिया, महाराज, आप ज्यादा बड़े भिखारी हैं। हैरान होकर राजा ने पूछा, क्यों? भिक्षु ने कहा, मैं कुछ न होने पर भी संतुष्ट हूं। आप इस सब के साथ
कभी संतुष्ट नहीं होते। राजा को एहसास हुआ कि वह अंतहीन इच्छा का गुलाम था, हमेशा और की चिंता में। भिक्षु कुछ भी न होने पर भी वास्तव में अमीर था, खुद का मालिक, डर और चिंता से मुक्त। राजा का नजरिया बदल गया। उसने बाहर से अमीर होना सीखा, लेकिन अंदर से एक भिक्षु की तरह रहना सीखा। यह आपकी कहानी भी है। आप वह राजा हो सकते हैं जो एक भिखारी है, हमेशा और के पीछे भागता रहता है, या वह भिक्षु जो एक सम्राट है, संतुष्ट और मुक्त। चुनाव आपका है। हर पल बाहरी परिस्थितियां मायने नहीं रखती, आपका अंदरूनी रवैया मायने रखता है। क्या आप इच्छा के गुलाम हैं या अपनी चेतना के मालिक? सच्ची दौलत अंदरूनी प्रचुरता है। आप क्या चुनेंगे? एक तेज तर्रार दुनिया में संतुलन कैसे पाएं? सबसे पहले रुकें, सांस लें, खुद से पूछें, मैं क्यों भाग रहा हूं? मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? अंदर देखें। आपको पता चलेगा कि आप खुशी, शांति और अर्थ खोज रहे हैं, सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं। इन्हें खरीदा नहीं जा सकता, इन्हें अंदर से विकसित करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता के छोटे छोटे पल लाएं। अपनी सुबह की चाय के साथ मौजूद रहें, किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनें। सफलता को फिर से परिभाषित करें। क्या यह एक बड़ी सैलरी है या अनुभवों, रिश्तों और विकास से भरपूर जीवन है? अपने दिल से सफलता की अपनी परिभाषा लिखें। नियमित रूप से डिस्कनेक्ट करें, शोर से दूर रहें, प्रकृति में समय बिताएं या शांति से बैठें। शांति में आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे और अपने अंदरूनी स्व से जड़माई से जुड़ेंगे। सच्ची ताकत और ज्ञान अंदर से आता है। समाज को आपकी कीमत परिभाषित न करने दें, अपने जीवन को अपने मूल्यों को दर्शाने दें। सफलता प्रामाणिक रूप से जीना है, न कि सिर्फ और ज्यादा हासिल करना। स्थिरता के लिए जगह बनाएं, उस जगह में आपको स्पष्टता मिलेगी। यात्रा अंदर की ओर है। क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं? संतुलन सिर्फ एक अंदरूनी रवैया नहीं है, यह आपके कार्यों के बारे में भी है। पैसा होशपूर्वक कमाएं, ऐसा काम ढूंढें जो आपके मूल्यों से मेल खाता हो और दूसरों की मदद करता हो। जब आपका काम आपके सच्चे स्व को व्यक्त करता है तो वह सेवा का एक रूप बन जाता है, बोझ नहीं। खुशी और लगन से काम करें, अपने पूरे जीवन को एक ध्यान बनने दें। चेतना से दान का अभ्यास करें। दान, यह जानते हुए कि कुछ भी वास्तव में आपका नहीं है, बिना कुछ उम्मीद किए खुले दिल से दें। देना जीवन की ऊर्जा को प्रवाहित रखता है और आपके दिल को शुद्ध करता है। पैसा, समय, कौशल, एक सुनने वाला कान या एक मुस्कान दें। जितना ज्यादा आप देते हैं, उतने ही आप अंदर से अमीर होते जाते हैं। सच्ची दौलत इसमें नहीं है कि आप क्या रखते हैं, बल्कि इसमें है कि आप क्या साझा करते हैं। देने को अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनने दें। अपने जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक में न बांटें, उन्हें एक साथ मिलने दें। हर कार्य पवित्र हो सकता है। देने की खुशी खरीदने के रोमांच से बढ़कर है। प्रचुरता के लिए एक चैनल बने, न कि एक जलाशय। देने में आप अपनी सबसे बड़ी दौलत पाते हैं। जीवन, धन और आध्यात्मिकता को विपरीत के रूप में संतुलित करने के बारे में नहीं है। वे दो नहीं हैं। कला यह है कि अपने काम को ध्यान बनाओ, अपनी दौलत को करुणा का एक उपकरण बनाओ, अपने कार्यों को अंदरूनी खुशी की अभिव्यक्ति बनाओ। कमल की तरह बनो, दुनिया में खिलते हुए, उसके कीचड़ से अछूते। असली खजाना आपके अंदर है, शांत, आनंदमय चेतना। दुनिया सुख देती है, लेकिन खुशी अंदर से फूटती है। एक बार जब आप इस अंदरूनी खुशी का स्वाद चख लेते हैं, तो बाहरी भाग दौड़ अपनी पकड़ खो देती है। पैसे से डरो मत, इसका इस्तेमाल करो, लेकिन इसे तुम्हें शासन न करने दो। अपने केंद्र को जागरूकता और शांति बनने दो। बाजार और ध्यान के बीच नाचो, बाहर से राजा बनो, अंदर से भिक्षु। सच्ची दौलत वह है जो आप हैं, न कि वह जो आपके पास है। बाहरी दौलत खुशी तभी लाती है जब वह अंदरूनी प्रचुरता को दर्शाती है।
पहले अंदर के खजाने को खोजो और बाकी सब अपने आप मिल जाएगा।